नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लोहरदगा से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी को गिरफ्तार किया है। फैजान आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर युवाओं को भड़काकर आईएसआईएस में शामिल कराने की मुहिम में जुटा था। जांच एजेंसियों ने फैजान के घर से आपत्तिजनक वीडियो, पेन ड्राइव और लैपटॉप बरामद किया है। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद फैजान अंसारी को जेल भेज दिया गया है। आईएसआईएस का झारखंड कनेक्शन। लोहरदगा से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी अरेस्ट। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया फैजान। झारखंड के लोहरदगा से आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और लोहरदगा के मिलत कॉलोनी से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी को धर दबोचा है, जिसके बाद फैजान को रांची के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लोहरदगा से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी गिरफ्तार। आईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस ने फैजान अंसारी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था फैजान अंसारी। करीब 1.5 साल पहले आईएसआईएस के संपर्क में आया फैजान। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आया फैजान अंसारी। बीएसएनएल में अनुबंध कर्मी हैं फैजान अंसारी के पिता फिरोज अंसारी। लोहरदगा के मिलत कॉलोनी में है फैजान अंसारी का घर। सूत्रों की माने तो फैजान डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहा था। उसके संबंध न सिर्फ आईएसआईएस से हैं, बल्कि वो कई विदेशी लोगों के संपर्क में भी था। सूत्रों की माने तो फैजान अंसारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के भी संपर्क में था। साथ ही वो युवाओं को ट्रेनिंग देकर आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने में जुटा हुआ था। इसे लेकर फैजान अंसारी आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर युवाओं को भड़काता था। सुरक्षा एजेंसियों को फैजान अंसारी के लैपटॉप और मोबाइल से कई भड़काऊ कंटेंट मिले हैं, जिसे देश की सुरक्षा और शांति को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आपत्तिजनक वीडियोस, पेन ड्राइव और लैपटॉप समेत कई सामान को जब्त किया है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर फैजान अंसारी की गिरफ्तारी के बाद से लोहरदगा के मिलत कॉलोनी स्थित उसके घर में ताला लटका हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए लोहरदगा से आसिफ के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आतंकी आईएसआईएस का कनेक्शन झारखंड से नजर आ रहा है। जिस तरीके से फैयाज अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ पता चल पाया है? से लगातार एनआईए और आईबी की जो टीम है वो फैयाज अंसारी पर नजर रख रही थी और इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन तमाम चीजों पर नजर रखा जा रहा था, जिसके जरिए ये जानकारियां हासिल हो रही थी कि फैयाज अंसारी जो है वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, डार्क नेटवर्क के जरिए, नेट के जरिए जो है कई लोगों से संपर्क में है और कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है इंटरनेशनल मार्केट से है, इंटरनेशनल संगठन से है, आईएसआईएस से है। इस पूरे मामले को लेकर के जब और भी जांच की गति को जब तेज किया गया, एनआईए और आईबी की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जांच की कार्रवाई तेज की, तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एमएयू से जब इस छात्र के बारे में जानकारी हासिल की गई, तब पुलिस को यह जानकारी मिली, एनआईए को यह जानकारी मिली जो युवक है वो झारखंड के लोहरदगा का रहने वाला है और मौजूदा समय में पिछले 2 महीने से लोहरदगा में रह करके ही जो है वो अपने घर पे मौजूद है और उनके लैपटॉप और अन्य फोन के माध्यम से कई जगहों पर बातचीत और दूसरे तरह की गतिविधियों में शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एनआईए जो है वो निगरानी रख रही थी, जांच कर रही थी और इसी कड़ी में जब लोहरदगा के फैयाज अंसारी के घर पर जब छापेमारी की गई एनआईए के द्वारा, उनसे जब पूछताछ की गई, उनके जब लैपटॉप, मोबाइल की तहकीकात की गई, जांच किया गया, तब उस लैपटॉप से कई
आपत्तिजनक चीजें जो हैं वह बरामद किए गए हैं, कई वीडियो बरामद किए गए हैं, कई अलग अलग तस्वीरें बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जो है एनआईए अलग से कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए है के तरफ से जो पुलिस के तरफ से जो जानकारी हासिल हो रही है कि अब तक परिवार के लोगों को जो फैयाज अंसारी की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। बेहद कम उम्र का यह लड़का जो है वो आईएसआईएस से इतना प्रभावित था कि लगातार उसके वीडियोस, उसके व्हाट्सएप से उनके अन्य तमाम गतिविधियों को फॉलो कर रहा था और इनसे जुड़े वार्तालाप जो है वो अलग अलग जगहों पर की जा रही थी, चाहे वो इंटर स्टेट हो या फिर दो देशों के बीच के जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही थी। इनकी निगरानी पिछले कई दिनों से चल रही थी और इसी के जरिए प्रयास किया जा रहा था कि जो फैयाज अंसारी का जो तार है वो किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी जांच करना बेहद जरूरी थी। इसलिए एनआईए जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है उनके लैपटॉप के आधार से, उनके मोबाइल फोन के आधार से, हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव के जरिए, तब जाकर के फैयाज अंसारी की गिरफ्तारी एनआईए करती है और रांची एनआईए के पास पूरे मामले को दर्ज कराया जाता है और फिर एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से जब संतुष्टि हुई, जब जानकारी हासिल हुई कि कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो छात्र है फैयाज अंसारी, उनकी गतिविधियां जो हैं वो संदिग्ध है और संदिग्ध लोगों से के संपर्क में है, आतंकी संगठनों के संपर्क में है, उनसे कई तरह की बातचीत हो रही है। इस बातचीत का अंश जो है वो अलग अलग तरह की है, उनके वीडियो, उनके व्हाट्सएप, उनके तमाम चीजों को लेकर के, जिहाद को लेकर के कई तरह की बातचीत जो है वो दर्शाए गए हैं। तो उन सारी चीजों को देख करके ये प्रतीत होने लगा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। तब जाकर के युवक की गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी के बाद एनआईए की कोशिश होगी कि फैयाज अंसारी को रिमांड में लेकर के आगे पूरे मामले में पूछताछ की जा सके और पूछताछ के बाद इस पूरी जो कड़ियां हैं उसे और भी जोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर के दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं वो लगातार ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और जो डार्क नेट का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, थर्ड पार्टी ऐप के जरिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप दूसरे गेमिंग ऐप के जरिए आप दो लोग बीच में बात कर रहे हैं, लेकिन जो समूह में जो लोग हैं उनको यह सारी जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर किस विषय में बातचीत हो रही है और कोडिंग जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह एक अलग तरह का ही जो तरीके का जो चीजें चल रही थी उसी का आज उद्भेदन एनआईए ने किया है और एनआईए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस पूरे कड़ियों को आगे भी जोड़ा जा सके। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि फैयाज अंसारी की गतिविधियों के बारे में उनके परिवार के किसी अन्य सदस्यों को थोड़ी सी भी भनक जो है वह नहीं हुई, क्योंकि अपने घर पर बिल्कुल नॉर्मल दिनचर्या जैसा रहता था। दिन भर अपने कमरे में रहने के साथ साथ अपने गांव घर में अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करता था। लेकिन इनके लैपटॉप और दूसरे मोबाइल फोन के में जो चीजें बरामद किए गए हैं, जो आपत्तिजनक वीडियो और जो चीजें जो बरामद किए गए हैं, उनसे एनआईए को बिल्कुल अपनी जो जांच की गति थी उसे वे दिखने लगा कि यह सही दिशा पर जांच जारी है। तब जाकर के फैयाज अंसारी की गिरफ्तारी हुई। तो आने वाले दिनों में कई और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, जानकारियां हासिल की जा सकती है। बशर्ते एनआईए इस पूरे मामले में आरोपी को रिमांड में ले गया, रिमांड में लेने के बाद आगे पूछताछ किया जा सकता है। क्या अभी जो पूछताछ हुई है फैजान अंसारी से, क्या उसने कुछ बात कही है, क्या किसी के बारे में और जानकारी मिली है? क्योंकि कुछ युवाओं को वो इस तरीके के वीडियोस दिखाकर भड़काने का काम कर रहा था, आसपास के ही लोग होंगे। देखिए, जिस तरह से फैयाज अंसारी के जो मोबाइल को खंगाला जा रहा था, तो एक जो नेटवर्क है आईएसआईएस का, उस नेटवर्क में शामिल जो लड़के हैं जो 18 से 25 साल के एज ग्रुप के ये सारे लोग हैं, इन पर गतिविधियां जो है वो अलग अलग तरह की चीजें दिख रही थी। इनके कांटेक्ट में जो है वो जिहाद को लेकर के लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और जिहाद को लेकर के ही प्रचलन जो है वो आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं अब भी
मौजूदा समय में जो जानकारियां मिल रही है कि किसी भी तरह की साजिश रची नहीं गई, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। अगर आपके बैकअप माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं, आप लोगों से जिहाद को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इनको लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में कई तरह की घटनाएं जो है वो हो सकती है। कि प्रिवेंटिव एक्शंस के रूप में हम कहेंगे कि समय रहते एनआईए ने ना सिर्फ एक ऐसे युवक को ट्रैक किया है, एक ऐसे युवक को पकड़ा है जिनके बैकअप माइंड में जिहाद को लेकर के ग्रुप जब काम कर रहा है, जिहाद को लेकर के ग्रुप बातचीत चल रही है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में इनकी बातचीत हो रही है। और ये बातचीत जो है ना सिर्फ इंटर स्टेट बातचीत हो रही है बल्कि इंटर कंट्रीज जो है वह बातचीत की जा रही है। हालांकि कौन से देश से इनका संपर्क था और किस तरह के लोगों से इनका संपर्क था, इनका खुलासा अभी नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों का खुलासा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह की वीडियोस, फोटोज, व्हाट्सएप, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो तस्वीरें बरामद किए गए हैं, वो जिहाद से जुड़े मटेरियल जो है, ये तमाम चीजें जो है बरामद हुई हैं, जिनसे ये प्रतीत होने लगा था कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो आईएसआईएस के जो ट्रेंड होते हैं, लोगों को बरगलाने का, जो युवाओं को बरगला करके संगठन में जोड़ने का, वो कुछ उसी दिशा पर ये जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और कई लोग जो है इसमें जुड़ते हुए जा रहे थे। अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, दूसरे कंट्रीज के थे, इंटर स्टेट थे, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग संपर्क में थे, दिल्ली जैसे राज्यों के कुछ लोग संपर्क में थे। लेकिन इस पूरे मामले पर एनआईए ने न सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन ली, पूर्व में ही कार्रवाई कर दिया। अब इस पूरे मामले में जब और भी जांच की जाएगी, जिनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिकोड किया जाएगा, इनके जो कोडिंग के जरिए जो बातचीत थी उनको जब डिकोड किया जाएगा, तो कई खुलासे हो सकते हैं कि किन कंट्री से इनका संपर्क था, आईएसआईएस के किस गैंग या किस नेता के संपर्क में थे, किस लेवल के ये लोग थे, क्या आईएसआईएस का इंडियन मॉड्यूल इस पूरे मामले को लेकर के काम कर रहा है, इंडिया में इनका क्या कुछ रोल होने वाला था। ये सारी चीजें जो है वो जांच की विषय है। जांच के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। जी इमरान, एनआईए की टीम ने क्या परिजनों से भी बातचीत की, या परिजनों को कभी कोई भनक नहीं हो पाया, कुछ गतिविधियां फैजान की कुछ अलग नजर नहीं आई परिवार वालों को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से फैजान अंसारी, ज्यादातर उनका वक्त जो है फैजान अंसारी का वो झारखंड से, अपने घर से लोहरदगा से दूर हुआ करता था, क्योंकि लोहरदगा का मिल्लत कॉलोनी का रहने वाला है युवक और बेहद साधारण परिवार से। इनके पिता जो है बीएसएनएल में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में कार्यरत है। और परिवार के दूसरे जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी को लेकर के प्राइवेट नौकरी और अन्य चीजों पर आश्रित है। लेकिन फैजान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करने के दौरान ज्यादातर वक्त जो है वो बाहर ही रहता था। लेकिन पिछले 2 महीने से ये अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर ही ज्यादातर वक्त बिता रहा था। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए, एक होता है कि किसी लड़के की अगर गतिविधि है, उनके बाद हरवे हथियार या भी दूसरी चीजें घर पे मौजूद है और वो घर के सदस्य अगर उसे देख रहे हैं, तब उनकी गतिविधियों पर शक होता है। लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल फैजान अंसारी कर रहे थे, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी बातचीत को, अपनी बातचीत की बातों को जोड़ करके देखा जा रहा था और बातचीत के जरिए जो है अपनी संदेश को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे परिवार के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी कि फैजान किन किन लोगों के संपर्क में है, किस तरह के संगठन के संपर्क में है और फैजान का रोल क्या कुछ चल रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी जो है अब तक की जांच में परिवार वाले लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। शायद यही वजह है कि फैजान को रोका नहीं गया, ना ही फैजान को टोका गया कि वो जिस गतिविधि और जिस संदिग्ध आतंकी संगठन के साथ जुड़ करके काम कर रहा है, जुड़ा हुआ है, उनके साथ रहने से उन पर कितनी बड़ी आफत आ सकती है। शायद यही वजह है कि जब एनआईए की टीम उस परिवार के घर पे पहुंची, उन परिवार के लोगों को जानकारी दी, तो एक तरह से कहे कि परिवार के लोग जो हैं वो चौंक गए थे। जो हमें जानकारी मिली और परिवार के लोगों ने एनआईए को भरपूर सहयोग भी किया है। जानकारी के अनुसार तो वो तमाम चीजें, वो तमाम जानकारियां फैजान के बारे दी कि उनके दोस्त कौन से हैं, ज्यादातर वक्त कहां बिताया करते हैं, किनके साथ उनका उठना बैठना होता है, घर पे कितने वक्त रहते हैं, कितना वक्त दिया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर के फैजान के बारे में पूरी जानकारी जो है परिवार के लोगों ने जांच में सहयोग करते हुए दिया है। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले वक्त में जब भी एनआईए को परिवार के सदस्यों को जरूरत होगी, वहां पे खड़े होकर के हर एक चीजों पर पुलिस को, एनआईए को सहयोग करेंगे। जिसके बाद एनआईए ने फैजान को अरेस्टिंग करते हुए रांची के एनआईए कार्यालय लाया गया। यहां पे एफआईआर दर्ज करते हुए रांची के स्पेशल एनआईए कोर्ट में
पेश की गई और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो रिमांड में लेकर एनआईए इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। ये सारी प्रक्रिया जो है आने वाले दिनों में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत जानकारी के लिए। तो फैजान अंसारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेज दिया गया है। संदिग्ध लैपटॉप की अगर बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, ये तमाम चीजें एनआईए के हाथ लगी हैं और अब देखना यह है कि इसमें किनकी संलिप्तता है, ये डिकोड करने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।